कहानी है एक लड़की अंकिता की, जिसकी उम्र थी सिर्फ 15 साल 9 महीने 2 दिन, जिसे आगे चलकर पुलिस में सेवाएं देनी थी, जिसे अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को ठीक करना था, जो अपनी मां की मौत के सदमे से अभी तक बाहर नहीं आ पाई थी। वो एक सिरफिरे आशिक शाहरुख की वजह से अपनी जिंदगी की जंग हार गई। ये घटना झारखंड की दूसरी राजधानी कहे जाने वाले दुमका की है। घटना के बाद दुमका का माहौल गर्मा गया है, लेकिन कौन थी अंकिता और कौन है इसका सिरफिरा आशिक शाहरुख, जिसे फांसी पर चढ़ाए जाने की मांग ने अब जोर पकड़ लिया है। सब कुछ बताएंगे अपने नए शो चर्चा में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्रेया बहुगुणा और आप देख रहे हैं न्यूज तक। पूरी कहानी आपको बताएं उससे पहले सुनिए 5 दिन तक जिंदगी और मौत की जंग लड़ने वाली अंकिता ने आखिर मरने से पहले शाहरुख को लेकर कहा क्या था। हम घर में अपने पापा को 10 बजे रात को आए, पापा को बोले, पापा ने ठीक है सुबह होगा तो देखते हैं। और सुबह 4 बजे आके खिड़की से पेट्रोल फेंक के और आग जला के भाग गया। तो पेट्रोल कहाँ पर फेंका गया था? पेट्रोल एक डिब्बा में 2 लड़का था, वो और एक छुटुआ था। उसके साथ और एक लड़का हम था। खिड़की खोल के देखे थे। आप मुस्लिम बहुल क्षेत्र में रहती हैं? ना वहाँ पर ज़्यादा मुस्लिम है वो कौन। नाम क्या है उनका? शाहरुख। जैसे उसके लिए अभी हम मर रहे हैं, उसको भी वही सजाए हो जाए। आप ऐसा चाहती? हाँ। 90 के दशक की फिल्मों में अक्सर आपने देखा होगा कि कैसे हीरो हीरोइन का प्यार पाने के लिए उसका पीछा करता था, जबरन उसका रास्ता रोका करता था, अपने प्यार का इजहार करता था और फिल्म में ही ये दिखाया जाता था कि हीरोइन को भी अंत में हीरो से प्यार हो जाता है। लेकिन उस समय भी ये रोमांटिक नहीं था और आज भी ये रोमांटिक नहीं है, बल्कि इसके लिए ये एक टर्म है जिसका नाम है टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी। ये तब भी गुनाह था और आज भी गुनाह। 90 के दशक में आई फिल्म धड़कन का भी एक डायलॉग है, मैं तुम्हें भूल जाऊं ये हो नहीं सकता, तुम मुझे भूल जाओ मैं ये होने नहीं दूंगा। दुमका की अंकिता की मौत की कहानी भी कहीं ना कहीं इसी डायलॉग के इर्द गिर्द घूमती है। अंकिता ने कुछ समय पहले ही 10वीं की बोर्ड की परीक्षा पास की थी और कुछ समय पहले जब वो एक दिन अपने स्कूल से घर लौट रही थी, उसी दौरान वो अपने दोस्तों के साथ हंस खेल रही थी। तभी पड़ोस में रहने वाले शाहरुख की नजर उस पर पड़ गई। अंकिता को देखते ही शाहरुख उसे पसंद करने लगा और यहाँ से शुरू हुआ अंकिता के लिए आतंक। फिर क्या था, शाहरुख ने अंकिता का जीना मुहाल कर दिया। वो कहीं भी जाए वो उसका पीछा करता, रास्ते में रोककर उसे दोस्ती करने की इच्छा भी जाहिर कर देता। लेकिन अंकिता की ओर से उसे हर बार एक ही जवाब मिलता, तुम ये सब करना बंद करो, तुमसे दोस्ती करने में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन शाहरुख को ये बातें समझ में नहीं आई। वो बार बार अंकिता को फोन कर परेशान करता, बल्कि स्कूल जाने के रास्ते में उसका पीछा कर उसे छेड़खानी भी करता था। अंकिता को तंग आकर स्कूल जाना बंद करना पड़ा। ट्यूशन भी वो अपने पिता के साथ जाया करती थी। शाहरुख ने अंकिता के घर पर एक बार पत्थरबाजी भी की थी। वो कभी भी उसके घर घुस जाता था। इस पर कई लोगों ने उसको चोर समझकर उसकी पिटाई भी की थी। बस फिर क्या था, अंकिता का इनकार शाहरुख के जुनून को और ज्यादा बढ़ाने लगा। उसने अंकिता का नंबर उसके दोस्तों से निकाल लिया। अब शाहरुख रात बेरात कभी भी अंकिता को कॉल करता और बार बार उसे दोस्ती करने की जिद करने लगता। अंकिता ने कई बार शाहरुख का नंबर ब्लॉक कर दिया, लेकिन फिर भी वो अलग अलग नंबरों से, नए नए नंबरों से उसे कॉल करता और उसे परेशान करता। बार बार अंकिता के इनकार से शाहरुख के अंदर बौखलाहट होने लग गई। और फिर आई 23 अगस्त। 23 अगस्त को अंकिता जब अपने घर में सो रही थी, कमरे का दरवाजा लॉक था लेकिन खिड़कियां खुली थी। तभी शाहरुख ने बाहर से देख लिया कि अंकिता अपने रूम में सो रही थी और बेफिक्र होकर सो रही थी। तभी वो पेट्रोल लेकर अपने दोस्त के साथ खिड़की के रास्ते कमरे में दाखिल हुआ और सो रही अंकिता पर पेट्रोल छिड़ककर उस पर आग लगा दी। आग लगाने के बाद शाहरुख खिड़की के रास्ते ही फरार हो गया। अंकिता की चीख पुकार सुनकर घर वाले आए और जैसे तैसे इस आग को बुझाया गया और फिर उसे दुमका के मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। यहाँ पता चला कि अंकिता को इंटरनल इंजरी आई है। बेहतर इलाज के लिए अंकिता को रांची के रिम्स रेफर कर दिया गया, लेकिन 5 दिन के इलाज के बाद अंकिता की मौत हो गई। अंकिता की उम्र महज 15 साल 9 महीने और 2 दिन थी। झारखंड शिक्षा बोर्ड से जारी मैट्रिक के रिजल्ट कार्ड में उसकी यही उम्र दर्ज है। अंकिता की एक बहन है और एक भाई है। परिवार में दादा, दादी और पिता भी हैं। कुछ साल पहले अपनी माँ को वो कैंसर से खो चुकी थी। माँ के इलाज में घर की जमीन, जायदाद, सारी सेविंग खर्च हो गई थी, लेकिन उनकी माँ को बचाया नहीं जा सका। तभी से परिवार की स्थिति खराब थी आर्थिक तौर पर। इसी वजह से अंकिता को अपने परिवार के लिए पुलिस अफसर बनना था
और उसके लिए वो खूब फिट रहा करती थी, मेहनत भी करती थी। अंकिता की बहन बताती हैं कि पिछले 10-15 दिनों से शाहरुख कुछ ज्यादा उग्र हो गया था। वो बार बार बात करने के लिए और दोस्ती करने के लिए उस पर दबाव बना रहा था। इस पर अंकिता ने कहा था कि तुम अलग धर्म से हो, मुझे तुमसे दोस्ती करनी ही नहीं है। लेकिन शाहरुख को ये बात समझ में नहीं आई। अंकिता की मौत के बाद दुमका में हालात बेहद खराब हो चुके हैं, तनावपूर्ण हो चुके हैं। दुमका में आरोपी को फांसी दिलाए जाने की मांग अब जोर पकड़ती जा रही है, जिस वजह से कई इलाकों में 144 धारा तक लगानी पड़ी है। हालांकि घटना के तुरंत बाद ही आरोपी शाहरुख को गिरफ्तार तो कर लिया गया, लेकिन जेल में पुलिस कस्टडी से जो उसकी तस्वीरें सामने आई हैं वो वाकई में डराने वाली है। वो हंस रहा है और अब लोगों का गुस्सा शाहरुख पर और ज्यादा बढ़ रहा है। इस घटना को लेकर आपका क्या सोचना है हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइए। आपको हमारा ये नया शो चर्चा में कैसा लग रहा है हमें जरूर बताइए। मंडे टू फ्राइडे में इस तरह के वीडियो आप तक लाती रहूंगी। अगर आप भी किसी टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं।